वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सेमेस्टर 1 के जो कोर पेपर है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, इस पेपर में सबसे पहला जो हमारा जो लेसन होगा, चैप्टर होगा, वो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसको हम ब्रीफ में देखेंगे। फिर हम कंप्यूटर के फीचर्स में आएंगे, दैट मीन्स कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसलिए कि जब आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के फीचर्स के बाद देखेंगे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या कहाँ कहाँ है, दैट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम का यूजेस कहाँ कहाँ है और किस किस एरिया में, किस किस सेक्टर्स में कंप्यूटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, वन बाय वन करके इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा, आप देखें। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट्स द आउटपुट। दैट मीन्स कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या एक्सेप्ट करेगा, डेटा एक्सेप्ट करेगा। डेटा एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स आउटपुट को जनरेट करेगा। अब आउटपुट जनरेट कैसे होगा, जो यूजर का रिक्वायरमेंट होगा उसी फॉर्म में, उसी वे में जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आउटपुट को आपको स्क्रीन पे या जो भी आउटपुट डिवाइस है वहां पे आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स एंड स्टोर्स डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट भी करेगा और स्टोर भी करेगा। अब स्टोर कहाँ करेगा, ये मेमोरी में करेगा। जब हम मेमोरी वाले चैप्टर में आएंगे तो हम वहां पे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो एक्सेप्ट और स्टोर करेगा डेटा, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करेगा। अब देखें, आप यहाँ पे कुछ टर्म्स देख रहे हैं, जैसे कि स्टोर करेगा, स्टोर कहाँ पे करेगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। प्रोसेस कैसे करता है, किस वे में करता है, किस फॉर्म में करता है, उस चीज को हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, और फिर क्या आउटपुट जनरेट करेगा, क्या आउटपुट जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। अब किस फॉर्म में आउटपुट जनरेट करेगा, हमें जिस तरीके से आउटपुट चाहिए, हर यूजर का, हर प्रोग्रामर का अलग अलग फॉर्म होता है उसको आउटपुट लेने का। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन। इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। क्या चीज पे काम करता है, इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। एंड अब हम जानेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक है, इफ आवर इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, अगर हमारा इंस्ट्रक्शन सही होगा, कंप्यूटर नेवर मिस्टेक, कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करेगा। लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन अगर रॉन्ग हो जाएगा तो कंप्यूटर कैन मिस्टेक। तो सबसे जरूरी क्या चीज है, कंप्यूटर में जो भी हम आउटपुट चाहते हैं, आउटपुट के लिए हमें जो इनपुट जो हम डालते हैं कंप्यूटर में, उसके लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन हमारा सही होना चाहिए। जैसे हमें मान लीजिए हमें 2 नंबर का सम चाहिए, 2 नंबर का सम, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन डालना है, 2 डालना है, फिर प्लस डालना है, फिर 2 डालना है, तब तो ये जाके 4 करेगा ना। अगर हम सम चाहते हैं लेकिन हम यहाँ इंस्ट्रक्शन सही से नहीं देते, हम कुछ और दे देते हैं यहाँ पे सिंबल, तो ये कभी भी 4 नहीं लाएगा। दैट मीन्स हमारा जो रिक्वायरमेंट था, हमारा जो आउटपुट 4 आने का था, वो नहीं आएगा। इसलिए कंप्यूटर काम करेगा जैसा हम इंस्ट्रक्शन डालेंगे वैसा काम करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको आप ध्यान में रखें। अब देखते हैं हम कंप्यूटर जो है किस किस चीज से मिलके बना होता है। कंप्यूटर जो कंपोज होता है, कंप्यूटर सिस्टम, वो किस किस चीज से मिलके बना होता है। एक अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, आपने कंप्यूटर सिस्टम आपके पास जरूर होगा, लैपटॉप होगा। अगर मान लें ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये सीपीयू है, उसके बाद ये हमारा एक स्क्रीन है, राइट, मॉनिटर है, और आपके पास एक कीबोर्ड है, राइट। तो ये कंप्लीट क्या हुआ, एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अब ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बनता किससे है, तो कंप्यूटर क्या चीज से बनेगा, एक बनेगा हार्डवेयर से प्लस सॉफ्टवेयर से। ये 2 चीज को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, ये सीपीयू कभी काम नहीं करेगा। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा सीपीयू कभी काम नहीं करेगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की कॉम्बिनेशन से हम क्या हमें मिलेगा, एक कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा। कंप्यूटर काम कैसे करेगा, जब तक उसके साथ सॉफ्टवेयर ना हो और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन ना हो, कंप्यूटर काम नहीं करेगा।
नाउ अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर में हार्डवेयर हम कह सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट। व्हाट इज फिजिकल कंपोनेंट? कोई भी जो कंपोनेंट है जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस मार्कर, इसको हम पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सो दिस इज फिजिकल कंपोनेंट, दिस इज फिजिकल। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो सिस्टम है, ये सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर इनसाइड द कंप्यूटर, इनसाइड द प्रोसेसर, इनसाइड द मेमोरी, बट वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट होल्ड, वी कैन ओनली सी। सॉफ्टवेयर कहां रहेगा? कंप्यूटर के अंदर रहेगा। जस्ट लाइक आपके मोबाइल क्या है? एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो एप्स है, वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम हार्डवेयर को क्या कह सकते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। और ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये नॉन फिजिकल कंपोनेंट है जो हार्डवेयर के साथ मिलके कंप्यूटर कंप्लीटली कंप्यूटर बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम बनाता है, और ये साथ में रन करता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के बेसिक डेफिनेशन हो गई, और कंप्यूटर किस किस चीज से मिलकर बना होता है ये आपने सीख लिया। ठीक है, अब एक हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं कंप्यूटर का जो किस किस वे में हम कैसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको मैं दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस हो सकते हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के दो ब्रांचेस हो सकते हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। अब हम हार्डवेयर की तरफ नहीं जाके हम कहां जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो हो सकते हैं, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको यह बात अच्छी तरीके से मालूम हो गई है कि कंप्यूटर रन कैसे करेगा। उसमें हम जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जब तक हम विंडोज इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो रन नहीं करेगा। तो कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू ब्रांचेस, दो में हमने बांट दिया, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर को भी हमने दो में बांट दिया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर कहलाता है जो सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। वैसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में, सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक पेपर है, एक चैप्टर है। हम लोग ब्रीफ में यहां जानेंगे क्या होता है, उसके बाद उसको डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें हम और आप काम करते हैं, जिसमें यूजर काम करते हैं, जिसमें ऑफिस में काम किए जाते हैं, कंपनीज में काम किए जाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है, सिस्टम को चलाता है, उसको क्या कहेंगे हम? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसको भी चले हम दो में बांट सकते हैं, राइट। एक होगा पैकेज और एक होगा कस्टमाइज। अब देखिए पैकेज क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? पैकेज उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। जो सॉफ्टवेयर सब लोगों के लिए कॉमन होता है उसको हम क्या कहेंगे? पैकेज। ठीक है, या कुछ लैंग्वेजेस भी हैं जो सबके लिए कॉमन हो सकता है, जैसे हम MS एक्सेल, MS ऑफिस की बात करें, ठीक है ना, एक्सेल की बात करें, और दूसरे सॉफ्टवेयर जो सबके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है और सब लोग वो कॉमनली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनाया जाता है। अब हर बंदे का अलग अलग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है होटल का, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बनेगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम का आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा, ये सॉफ्टवेयर हमारे कॉलेज में कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, हमारे कॉलेज में कभी भी काम नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर कहाँ के लिए होगा? उसी पार्टिकुलर होटल के लिए होगा जिसके लिए वो डेवलप किया गया हो या डिजाइन किया गया हो। क्योंकि उस जो होटल की है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है और हमारे कॉलेज की रिक्वायरमेंट कुछ और। हाँ, कॉलेज के लिए अगर हमको सॉफ्टवेयर बनाना हो तो फिर हम यहाँ से अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो जिस कंपनी के लिए, जिस फॉर्म के लिए, जिस फील्ड के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाए उसे हम क्या कहेंगे?
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको कहा जाए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए 2-3 एग्जांपल दें, आप अपनी तरफ से कोई एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट सिस्टम आप दे सकते हैं, या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम दे सकते हैं, या फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप एक बार फिर से इसको ओवरव्यू कर लें। कंप्यूटर इसका जो मैंने यहाँ पे हायरार्किकल एक ट्री बनाया है कि कंप्यूटर को हम हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में बांट सकते हैं। इसकी अलग लाइन हो जाएगी हार्डवेयर की। आप चूंकि सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना, सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी यूटिलिटीज है, ट्रांसलेटर और भी है, आएंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक पैकेज हो गया, दूसरा कस्टमाइज हो गया। ये पैकेज सॉफ्टवेयर जो है ये कॉमनली सबके लिए यूज किया जा सकता है। एक सिस्टम में भी हो सकता है, दूसरे सिस्टम में भी हो सकता है वही सॉफ्टवेयर, और किसी भी सिस्टम में हो सकता है। लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा वो हम इसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से बनाएंगे, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। तो इससे भी आप, इस स्ट्रक्चर से, ट्री से भी आप समझ सकते हैं कंप्यूटर की जो फील्ड है, एरिया, वो कैसे काम करती है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कंप्यूटर काम कैसे करता है ये हम देखते हैं। हाउ कंप्यूटर वर्क्स। देखिए यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सब चीज जान रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आप जान रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन चूंकि सेमेस्टर 1 का सिलेबस है तो कवर तो करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर काम कैसे करता है। इसको 3 स्टेप में हम बना सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में हम इसको दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर में इनपुट लेगा। अब इनपुट क्या हो सकता है, अब ये तो प्रोग्रामर पे डिपेंड है या यूजर पे डिपेंड करता है इनपुट क्या डालेगा। उसको सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर स्ट्रिंग को डालना है, या फिर कुछ और इनपुट डालना है, ठीक है। जो भी इनपुट जाएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर के मेमोरी में, प्रोसेसर में ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया इनपुट डालना। स्टेप 2 क्या हो गया, प्रोसेस करना। और स्टेप 3 में क्या होगा, ये हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। ये इनपुट डालेंगे डेटा का इनपुट होगा, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया डेटा। व्हाट इज डेटा, क्योंकि आप कंप्यूटर में, आप सेमेस्टर 1 में हैं, पूरी जिंदगी आपको डेटा के बारे में जानना है। डेटा क्या है, आप BCA करेंगे, MCA करेंगे, उसके बाद फिर आप और आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज जो है ना आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, डेटा क्या है, ठीक है। तो डेटा सिंपल वे में मैं बताता हूं। अगर आप A प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ये भी एक डेटा है, ठीक है। अगर आप 1 2 3 प्रेस करते हैं, ये भी एक डेटा है, ठीक है। अगर आप अपना नेम को यहां डालते हैं तो ये सब क्या है, तो डेटा। जो भी आप कीबोर्ड से या जो भी इनपुट डिवाइसेस से जो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं वो क्या है, डेटा है, ठीक है। अब डेटा को यहां से डाला गया, ठीक है। ध्यान रहे जब भी हम किसी चीज का आउटपुट डालते हैं तो डेटा के साथ साथ हम इंस्ट्रक्शन भी डालते हैं, ठीक है। वरना ये जो डेटा जाएगा वही डेटा आ जाएगा, तो फिर हमें क्या फायदा होगा। तो जो डेटा हमको डालना है उसके साथ साथ हम इंस्ट्रक्शन भी डालेंगे कि हमको इसको क्या करना है। तो इंस्ट्रक्शन डालने के बाद ये सब कहाँ जाएगा, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस होगा यहाँ पे, देन आउटपुट होगा, ठीक है। अब ये आउटपुट जो मिलेगा ये बिल्कुल इनपुट से कन्वर्ट हो जाएगा, इनपुट से जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस आउटपुट को हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें एक मीनिंगफुल वे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसको हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाला 2 + 2 तो आपको क्या मिलेगा, 4, राइट। तो ये हमें आउटपुट मिला, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला। तो इनपुट जो डालेंगे उस हिसाब से ये प्रोसेस करेगा, देन ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इंफॉर्मेशन और डाटा 2 चीजें हैं। डेटा जो है ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और इंफॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीटली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जिसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप से क्या होता है, कंप्यूटर काम करता है, राइट। ओके, अब देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की एडवांटेजेस की, कंप्यूटर के क्या क्या फायदे हैं, या फिर इसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखा, इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के जो पहला फीचर है, ये हाई स्पीड में, बहुत हाई स्पीड में काम करेगा। अगर डेटा जितना भी हम डालें इसकी अगर कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में काम करेगा, और डेटा स्टोर भी करेगा बहुत ज़्यादा स्पीड में, ठीक है। तो इतना स्पीड में करेगा कि सेकंड में
नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में ये काम करके हमें आउटपुट जो है ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक्यूरेसी की बात आती है। कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी भी फुल रहता है, 100% रहता है, 100% एरर फ्री होगा। कब? जब हमारा इंस्ट्रक्शन सही होगा। अगर हम इंस्ट्रक्शन गलत डालें, अगर हम प्रोग्रामिंग गलत किए, जो हमको इनपुट डालना था वो हम नहीं डालेंगे, तो फिर हमारा पास आउटपुट जो है वो सही नहीं आएगा, तो फिर वो एक्यूरेसी क्या होगी? फेल हो जाएगी। इसलिए एक्यूरेसी जो होगी वो 100% फ्री होगी कंप्यूटर के। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग अगर सही से हम उसकी इंस्ट्रक्शन डालेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी। ऑफ कोर्स कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है वो बहुत हाई होती है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है। जितना हम हाई रखेंगे उतना ज़्यादा स्टोर करेगी। तो ये थर्ड फीचर है, स्टोरेज कैपेबिलिटी भी हाई होती है। उसके बाद डिलीजेंस है। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो है टाइटनेस कभी नहीं आएगा। हमारा क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करे, काम करेगा थक जाएगा, 2 घंटा आप पढ़ेंगे थक जाएंगे, मैं भी 2 घंटा लेक्चर दूंगा तो थक जाऊंगा, और बहुत सारे लेबर जो है, जो इंसान है काम करेंगे थक जाएंगे, रेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, ये इसकी जो डिलीजेंसी है, ये टाइटनेस कभी नहीं होगा, या फिर इसकी कंसंट्रेशन होती है वो फुल्ली होती है। हमारा क्या होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान कहीं ना कहीं चला जाता है। ठीक है, या कोई काम कर रहा है तो काम करने के साथ साथ वो कहीं और दिमाग लगाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ये इसको जो इंस्ट्रक्शन मिला वही काम करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कंप्यूटर को एट ए टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन मिला है, कंप्यूटर को एट ए टाइम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तो सारे इंस्ट्रक्शन को ये ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जब आपको बताया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम कैसे करता है, तो सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे प्रोसेस को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करता है। ये इंटरनल काम करेगा मेमोरी में, ऑर्गेनाइज करने के बाद 1 बाय 1 करके सबको आउटपुट देगा। ठीक है, आप खुद भी सिस्टम चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, एट ए टाइम आप कितनी सारी चीज़ को चलाते हैं। आप MS वर्ड में टाइपिंग भी कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आप म्यूजिक भी सुनते हैं, आप कुछ डाउनलोड भी कर रहे हैं, तो आप देखें डाउनलोडिंग भी हो रहा है, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, कुछ और भी आप काम कर रहे हैं, तो एट ए टाइम कितना सारा काम होता है, लेकिन ये कभी थकता नहीं है। अब अगर आपको हम बोलेंगे आप पढ़िए भी, लिखिए भी, साथ में खाते भी जाइए, आप क्या बोलेंगे, सर हमसे नहीं होगा, या हमसे भी नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, साथ में हम खा पी नहीं सकते हैं, फिलहाल दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में ये बात नहीं है, डिलीजेंस है, दैट मीन्स टाइटनेस नहीं होगी, और जो कंसंट्रेशन है फुल्ली कंसंट्रेट करता है अपने काम पे। उसके बाद क्या है, वर्सैटिलिटी। ठीक है, जितने जो कॉम्प्लेक्स टाइप की एल्गोरिदम है, कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स टाइप के जो जॉब्स होते हैं, कंप्यूटर वो हर तरह का सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तभी तो है ये कंप्यूटर को हम फ्लैक्सिबल कहते हैं। ठीक है ना, ये इसको काम कर देगा। उसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जो हमारा आउटपुट रिलायबल वे में देगा। ठीक है, प्रोमिनेंट वे में देगा। ठीक है, इसकी जो कंप्यूटर की जो सिस्टम होती है वो लॉन्ग लाइव होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल रिलायबल होगा। राइट, तो ये कंप्यूटर के कुछ फीचर्स है, एडवांटेजेस। एक ऑटोमेशन भी है, यानी कंप्यूटर जो है ये ऑटोमेटिक मशीन भी है। बहुत सारे आप चीज़ ऐसे देखेंगे जो ऑटोमेटिक काम करता है। आप ATM में देखिए, इंस्ट्रक्शन लिए, अंदर से वो क्या करेगा, काम करके आपको जो है पैसा वापस कर देगा, पैसा दे देगा। इसके अलावा लिफ्ट मशीन में भी देखते हैं वो ऑटोमेटिक काम करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन चाहिए वो ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस भी है। आप एग्जाम में इसको भी मेंशन करेंगे, अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखते हैं। कंप्यूटर के बेसिक मैंने आपको बताया, और कंप्यूटर काम कैसे करता है, कितने स्टेप्स में काम करता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग देखा। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी टर्म्स समझ में नहीं आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको जो है उसको आंसर और रिप्लाई देने की। थैंक यू वेरी मच।